ग्वालियर में फिर मिले हैं कोरोना के 14 मरीज। 8 मरीज इनमें से देखिए ग्वालियर के हैं, 6 अन्य जिले के मरीज शामिल हैं और शहर में 9 दिन में कुल 24 मरीज मिले हैं। जीआरएमसी के 3 जूनियर डॉक्टर को भी ये देखिए यहाँ पर जब उनकी रिपोर्ट निकाली गई तो उनकी जांच रिपोर्ट में उनका पॉजिटिव आना देखिए कहीं ना कहीं ये संकेत है कि ग्वालियर में अब किस तरह से जो कोरोना है वो फैलने लगा है। आम व्यक्ति के साथ साथ अब डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं और देखिए फिर से ग्वालियर में 14 मरीज मिले हैं और 8 मरीज इनमें से देखिए ग्वालियर के हैं, साथ ही 6 अन्य मरीज अन्य जिलों के इसमें शामिल हैं। तो शहर में 9 दिनों में कोरोना के 24 मामले सामने आए हैं। जीआरएमसी के 3 जूनियर डॉक्टर को भी जांच में कोरोना उनका पॉजिटिव निकला है और शहर में एक बार फिर से कोरोना को लेकर के चिंता बढ़ने लगी है और कोरोना ने दस्तक दे दी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अब प्रहलाद, देखिए ग्वालियर में एक बार फिर से अब स्थिति चिंताजनक हो गई है और तेजी से कोरोना फैलने लगा है। बिल्कुल, देखिए एक रफ्तार के साथ कोरोना फैल रहा है। 9 दिन के भीतर 24 कोरोना के मरीज मिले हैं। कल भी 14 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें 8 ग्वालियर जिले के मरीज शामिल हैं। इसके अलावा 6 अन्य जिले के मरीज शामिल हैं। जो ग्वालियर के 8 मरीज शामिल हैं उनमें 3 जीआरएमसी के जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से जो कोरोना है वो ग्वालियर में फैल रहा है और लोग जो हैं अवेयर नहीं है। जिस तरह की अवेयरनेस चाहिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या लोग मास्क पहने, इस तरह की कोई सख्ती हो, ये सब चीजें अभी नहीं दिख रही हैं। लेकिन जो रफ्तार है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है। जी प्रहलाद, देखिए बताइए ज्यादा कि ये जो कोरोना है वो पिछले कोरोना के मुकाबले इस बार का जो वायरस है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लापरवाह हैं और लगातार जो मरीजों की संख्या वो बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए रफ्तार वही मैं बता रहा था आपको कि लोग सतर्क नहीं है। भले ही वेरिएंट ज्यादा हानिकारक ना हो, लेकिन फिर भी अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा है जो पहले से बीमार हैं या जो बुजुर्ग हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये घातक ही है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोरोना से बचाव के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई निर्देश अभी तक दिया गया है। और हालांकि कोल्ड ओपीडी चालू की गई हैं, टेस्टिंग आदि सुचारू रूप से चालू हो गई हैं। जो संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं उन्हें एहतियातन उनका टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन ये सब नाकाफी है। जिस रफ्तार से कोरोना की स्पीड बढ़ी है ये चिंताजनक है। जी प्रहलाद, जांच के लिए क्या पर्याप्त तैयारी है ग्वालियर में? देखिए जांच के लिए जिला चिकित्सालय में पर्याप्त इंतजाम है। इसके अलावा जो यहाँ का जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी पर्याप्त इंतजाम है। जो आवश्यक टेस्ट हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो तमाम जो एहतियात हैं वो पहले ही जाहिर तौर पर प्रशासन तैयार है, लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है और ऐसे में ही कोरोना को हराया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका हमारे साथ में जुड़ने का और तमाम जानकारी के लिए।